हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं वो हम डिस्कशन करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रेडिंग से आपको क्या बेनिफिट हो रहे हैं या क्या हो सकते हैं, या मेनली आज हमारा इन्वेस्टिंग पे फोकस रहेगा। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं ज़्यादातर निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है। लेकिन आज जो हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं वो है इन्वेस्टिंग बेस, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग, किस तरीके से आपका पैसा डबल हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है, या बेनिफिट क्या होते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे और इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि आपको इन्वेस्टिंग किस तरीके से करनी चाहिए, और इन्वेस्टिंग करते समय लोग क्या क्या गलती कर देते हैं जिससे उनका लॉस हो जाता है या फिर वो कम फायदा लेके ही मार्केट से निकल जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपको लेके चलना चाहता हूं, इस फोटो को ध्यान से देखिए। इसमें मैं आपको समझाना चाहता हूं, यहां पे ये वारन बफे की जो एज है उनके हिसाब से उनका जो रेवेन्यू है वो यहां पे बताया गया है, किस तरीके से उनकी ग्रोथ हुई। अगर आप देखेंगे, जब उनकी 14 की एज थी तो उनके पास $5,000 का इन्वेस्टमेंट था। ऐसा इस फोटोज में आपको दिखाया जा रहा है। देखो, ये वेरी कर सकता है। हमारा मतलब मेन पर्पज ये नहीं है कि उनके पास फिलहाल कितना पैसा है या कितना पैसा था। हम इसे एज ए एग्जाम्पल ले रहे हैं कि किस तरीके से ग्रोथ होती है। 15 की एज में उनका 16K हो गया, यानी कि $6,000। 19 की एज में 10 हो गया। फिर जैसे जैसे एज ग्रोथ होती रही, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 30 की एज में उनके पास 1 मिलियन आ गया, या उससे ज्यादा देखेंगे आप बिलियन की बात करें तो 56 की एज में उनके पास बिलियन आ गया, और फिर ये बिलियंस में यहाँ पे ग्रोथ होती जा रही है। ये ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात की जाए, इसमें जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है, शुरुआत में काफी कम उनका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे तो कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, इन्वेस्टिंग जो होती है वो टाइम बेस होती है, जिसमें जितनी आपके अंदर धैर्य होगा, जितने लंबे टाइम तक आप अपनी चीजों को होल्ड कर ले जाएंगे, या किसी भी स्टॉक को, अच्छी कंपनी होगी। देखो, कुछ स्टॉक मैं ये नहीं कहूंगा कि जिस भी स्टॉक को आपने पकड़ा है वो आपको बेहतर ही रिटर्न दे देगा। कुछ कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाती है, लॉस भी हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाती। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं किसी पर्टिकुलर का नेम नहीं लेना चाहता, ना ही मैं किसी अच्छी कंपनी का नाम लेना चाह रहा हूं, क्योंकि बस मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। ये आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। मेरा काम है आपको सिर्फ नॉलेज की तरफ ले जाना। रिसर्च आप अपने आप करेंगे कि कौन सा स्टॉक आपके लिए बेहतर हो सकता है, या कहाँ पे किस सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अलग अलग बहुत सारे सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, बहुत सारे हैं, एनर्जी है, बहुत सारे हैं। मैं उनमें ये नहीं पर्टिकुलर बताना चाहता कि आप इसी सेक्टर में जाओ या वो, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। बस मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं कि आपको इन्वेस्टिंग पे फोकस करना चाहिए। इस अवेयरनेस को मैंने आपको पहले भी बताया, पहले भी जानकारी दी है कि आप जो ट्रेडिंग करते हो, चलो अच्छा है आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग से जो भी आप पैसा कमाते हो मंथली, उस बेसिस पे जो भी आपका फायदा होता है, अगर किसी का फायदा नहीं हो रहा, काफी लोग कमेंट ये भी करेंगे कि हमारा तो फायदा ही नहीं हो रहा, तो मैं कहूंगा अगर फायदा नहीं हो रहा तो वे अपनी लर्निंग पे फोकस करे और पहले अपने लॉस को रिकवर करे, या फिर अगर उनके लॉसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं तो ट्रेडिंग को वहीं पे रोक दे और अपनी लर्निंग पे फोकस करे, और जब उनके लॉसेस कवर हो जाए फिर वो इन्वेस्टिंग पे अपना पैसा लगाए। मैं हमेशा सजेशन ये देता हूं कि आपको 20 to 30%, और अगर आप 50% कर सकते हो तो ज्यादा बेहतर है, जो भी आपकी ट्रेडिंग से इनकम हो रही है उसे इन्वेस्ट करो लंबे टाइम के लिए। कम से कम 20, ज्यादा से ज्यादा आप जितने भी कर सकते हो, 50, 60 या 100%, जैसे भी आप करना चाहते हो बेहतर सेक्टर में। अब हम इन्वेस्टिंग के क्या बेनिफिट है इस पे एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। इस फोटो को आप अच्छे तरीके से समझिए, मैं इसे मिनिमाइज कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूं 1 मंथ का। 1 मंथ के अगर इसमें आप देखेंगे तो 1 मंथ में आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, मैं इसे थोड़ा सा ओके,
यहाँ पे देखो 1996 से आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे इसकी ग्रोथ इस तरीके से होती जा रही है, यानी कि लगभग 20 टाइम्स। ये निफ्टी 50 का है। ये तो आप यानी कि यहां पे बात कर रहे हैं हम इंडेक्स की। इंडेक्स लगभग इतना गुना बढ़ चुका है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक इससे ज्यादा बड़ा होगा, इंडिविजुअल। देखो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए। कुछ फंड आपका इंडेक्स फंड में होना चाहिए, कुछ बॉन्ड्स में होना चाहिए, कुछ आपको पीपीएफ में भी लगाना चाहिए, कुछ की आपको एफडी करनी चाहिए, फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए, कुछ आप गोल्ड में या सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना डाइवर्सिफाई करोगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, अपने पोर्टफोलियो को जितना डाइवर्सिफाई करोगे उतने आपके लॉसेस के चांसेस कम हो जाएंगे। पहले एक तरीके से डाइवर्सिफाई कर लो, फिर आप इंक्रीज करते रहो कि आप स्टॉक में किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में फोकस कर रहे हो। स्टॉक में भी बहुत सारी बातें होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग सेक्टर के लीडर को चुनो। मतलब मेरी स्ट्रेटजीज क्या होती है, मान लो बैंकिंग सेक्टर पकड़ लिया, तो बैंकिंग सेक्टर में नंबर 1 लीडर कौन सा है उसमें इन्वेस्ट करो, जो उसके सेकंड पे आता है उसमें इन्वेस्ट करो। कम से कम एक सेक्टर के आपके पास 2 स्टॉक होने चाहिए और लीडर में जरूर इन्वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि लीडर गिरेगा भी कम, अगर ज्यादा भी गिर रहा है तो रिकवरी भी जल्दी ले लेता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज मार्केट में देखी गई है। अब इसे मतलब नोट डाउन मत करना, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता। कभी आप लीडर में लगाओ और कभी लीडर ही डूब जाए, आप बोलो कि आपने बोला था कि लीडर में लगाने से वो रिकवरी ले लेगा। ऐसी पॉसिबिलिटी ज्यादातर देखी गई है। पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि जो मैं बताने वाला हूं ये किसी के लिए ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो फिलहाल आप यहां पे समझ गए मैं आपको क्या स्ट्रेटेजी बता रहा था कि आपने कोई भी सेक्टर चुना, मान लेते हैं आपने फार्मा सेक्टर चुना, कोई सा भी नंबर 1 लीडर को देखो, इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको। आप सर्च करोगे कि फार्मा लीडर्स, तो आपको कंपनी की डिटेल्स आ जाएगी, या यूट्यूब पे सर्च करोगे, किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे आप सर्च करोगे, तो उसमें से कम 2 कंपनी या ज्यादा से ज्यादा अगर आप उठाना चाहते हैं 3 या 4 कंपनी भी उठा सकते हैं, पर लेकिन कम से कम आपके पास 2 कंपनी होनी चाहिए। एक तो लीडर किसी भी सेक्टर की, और उसके सेकंड नंबर की जो भी कंपनी आती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप सेकंड नंबर की लो, किसी किसी में आप सेकंड नंबर की भी ले सकते हो। नहीं तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इसमें ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जो लीडर कंपनी होती है वो काफी ग्रो कर चुकी होती है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी देखी जाती है कई बार कि वो ग्रो तो होती है, आपके पैसे को ग्रो करती है, अच्छे रेट से ग्रो करती है, लेकिन जो अदर कंपनी होती है वे जल्दी आपको रिटर्न दे देती है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरीके से कर सकते हैं, लीडर कंपनी या तो उसके सेकंड वाली ले लो एक कंपनी, नहीं तो जो भी लिस्ट है अगर आपको उसमें से लगता है बैलेंस शीट देखने के बाद कि ये अच्छा परफॉर्म कर सकती है, या इनका विजन अच्छा है, या जो इनका मैनेजमेंट है वो अच्छा है, अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी को ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे आप निफ्टी 50 का ये चार्ट देख रहे हो, ग्रोथ ये जा रही है, पर लेकिन कहीं ना कहीं हमें गिरावट भी दिखाई दे रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 2008 में आई थी, फिर यहां पे देखेंगे आप एक करेक्शन आ रहा है, फिर यहां पे देखेंगे आपको एक करेक्शन दिखाई देगा, फिर यहां पे देखेंगे आपको एक करेक्शन दिखाई देगा। तो यही बेस्ट टाइम होता है अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का, क्योंकि अगर आप देखोगे ग्रोथ इस तरीके से है, तो कुछ लोग क्या करते हैं जब इस तरह की गिरावट मार्केट में देखी जाती है, वे अपने पैसे को निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। जो इन्वेस्टर होता है वो ऐसी सिचुएशन में अपने पैसे को और ज्यादा इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसे अच्छी अच्छी कंपनियां काफी सस्ते दामों पर मिल जाती है। क्लियर है, समझ पा रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे अब करेक्शन चल रहा है मार्केट में, लगभग आप देखेंगे यहाँ पे मंथली चार्ट लगा हुआ है, 2 महीने से लगभग करेक्शन चल रहा है, तो आपको काफी कंपनियां काफी 10% सस्ती, कोई 20% सस्ती, कोई 25% सस्ती, कोई 7% सस्ती, कोई 5% सस्ती, हर कंपनी आपको इतनी सस्ती मिल रही है। तो जो मतलब इन्वेस्टर होते हैं वो ऐसे टाइम का इंतजार करते हैं, अपने पास कुछ पैसों का बैकअप रखते हैं, और वो ऐसे समय में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और फिर उनका पैसा तेजी से ग्रो करता है।
इन्वेस्टमेंट का ये तरीका होता है, अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपने उसे लॉन्ग टर्म के लिए डाल दिया, भूल जाओ, बस उसे बढ़ाना है। आपको उस कंपनी पे भरोसा होना चाहिए। अगर भरोसा नहीं है तो एकदम से उसमें से निकलो। आपका चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, बुक करो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको उस लॉस को रिकवर करने में मदद कर देगी। पर लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो उसे तुरंत लेके आपको निकलना चाहिए, तो क्लियर रहेगा। अगर मार्केट में गिरावट देखी, क्योंकि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि काफी कमेंट आ रहे हैं मुझे कि आप इस स्टॉक का एनालिसिस कर दो, इसका कर दो। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है और आपको उस पर बिलीव है, उस कंपनी पे भरोसा है, उसकी बैलेंस शीट अच्छी है, उसकी ग्रोथ अच्छी है, उसका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है, तो गिरावट में अगर सस्ते दामों पे मिल रही है आप उसमें और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर कंडीशन ये रहेगी, आपको उस पर भरोसा होना चाहिए। अगर आपको 1% भी डाउट है ना तो तुरंत निकल जाओ, एकदम निकल जाओ उस कंपनी से, क्योंकि उसका कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, एक गड़बड़ होती है। मान लो उन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो गिरना शुरू हो गई, तो उन्हें उस पर भरोसा नहीं है, भरोसा उठ गया उस कंपनी से, उसके काफी स्कैम भी पकड़े गए या कुछ भी, तो वे लोग इंतजार में बैठे रहते हैं कि हमें इस कंपनी में भरोसा नहीं है, पर जैसे ही हमारा पैसा रिटर्न होगा, यानी कि मान लो आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे हमारे 1 लाख कवर होंगे या रिकवर होंगे, हम तब निकलेंगे। वो इस इंतजार में बैठे रहते हैं और इन मतलब 1 लाख के 80,000 बन जाते हैं, फिर देखते देखते इनके 50,000 बन जाते हैं, देखते देखते उनके 30,000 बन जाते हैं, फिर वे सोचते हैं इनको चल अब तो बेच ही देते हैं। वो इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि जब ये 1 लाख बन जाएंगे हम तब निकलेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो तुरंत निकलो। स्टॉप लॉस के साथ काम करा करो। सिर्फ आपको ट्रेडिंग में ही स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, आपको इन्वेस्टिंग में भी आप लगा सकते हैं। मान लो आपने एक स्ट्रेटेजी बना ली कि अगर किसी कंपनी में मुझे 10% से ज्यादा लॉस होता है तो मैं उस स्टॉक को बेच दूंगा, या 20% से ज्यादा, या किसी का होता है 50% से ज्यादा। सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, क्योंकि रिस्क कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है, रिस्क मैनेजमेंट सबका अलग अलग होता है। तो आप अपना डिसाइड करो कि कंपनी चाहे अच्छी हो या बेहतर हो, मेरी स्ट्रेटजी है, अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है ठीक है, मैं उसमें मतलब डिप पे बाई करता रहूंगा। लेकिन जैसे ही मेरा लॉस 15% से ज्यादा होता है, या 10% से ज्यादा होता है, या 20% से, डिपेंडिंग ऑन आपकी स्ट्रेटजी क्या है, तो आप तुरंत उस स्टॉक में से निकल जाएंगे, भले ही लॉस हो रहा हो, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये लॉस आपका रिकवर हो जाएगा किसी दूसरे स्टॉक से। तो बेहतर है ना। देखो, हर बिजनेस में लॉस होते हैं और हर किसी के लॉस होते हैं। ऐसा अगर कोई आपको आके ऐसा बोल रहा है कि मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, लॉस कहीं हो ही नहीं रहा, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। इस बात को मानना, क्योंकि मान लो आपने 10 स्टॉक बाई कर रखे हैं, जरूरी ये नहीं है, हो सकता है 10 के 10 पॉजिटिव, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, मान लो 8 स्टॉक पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव चल रहे हैं, या फिर 4 स्टॉक पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव चल रहे हैं, या फिर 9 स्टॉक पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव चल रहा है, या इसकी ग्रोथ नहीं दिख रही है, लॉस में बेचना पड़ रहा है। हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है, किसी अदर ट्रेडर के साथ होता है, सबके साथ होता है, ये कॉमन है। अगर कोई आपको ऐसे बोल रहा है तो उसकी बातों पे आपको बिलीव नहीं करना है, कि अगर वो बोल रहा है कि मेरा तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, ये सब कहानियां हैं। और देखो, होने को हो भी सकता है, क्योंकि होते हैं मतलब कुछ टैलेंटेड या जिनकी नॉलेज अच्छी होती है, मिल भी जाते हैं, ढूंढने से मिल भी जाते हैं, पर हमें मेन वो फोकस नहीं करना, हमें अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी है, चाहे वो हमारी ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो, और फोकस करना है ट्रेडिंग से जो कमाई हो रही है उसका कुछ हिस्सा हम इन्वेस्ट करेंगे लंबे टाइम के लिए, या आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले आपकी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी कर सकते हैं आप। तो आज की वीडियो हमारी टॉपिक से कुछ हटके थी और ये बनानी काफी जरूरी हो गई थी 2 कारणों से। मैं उन्हें समराइज कर देता हूं। पहला ये कारण कि अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, जब भी आपको डिप देखने को मिले, इसमें घबराना नहीं है, लोगों की वीडियोस पे कमेंट नहीं करने हैं कि मेरा स्टॉक गिर रहा है क्या करें। अगर आपको भरोसा है उस पे तो बाय ऑन डिप करें, कि आप उसे और खरीदें। क्लियर रहेगा यहां तक।
इससे आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, जब भी आपको यानी कि मार्केट में गिरावट दिखे और खरीदे। पहली तो चीज मैं आपको ये समझाना चाहता था। दूसरी मैं आपको ये समझाना चाहता था कि सिर्फ ट्रेडिंग बेस पे ही नहीं रहना, आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। आपको इन्वेस्टिंग पे भी भरोसा करना है, और इन्वेस्टिंग भी सिर्फ स्टॉक में नहीं होनी चाहिए। आप कुछ बॉन्ड भी परचेज करो, आप पीपीएफ में अपना कुछ पैसा डालो, आप फिक्स डिपॉजिट में अपना कुछ पैसा डालो, आप अपना कुछ पैसा गोल्ड में डालो, आप अपना कुछ पैसा सिल्वर में डालो। आपके पास कुछ म्यूचुअल फंड्स भी होने चाहिए, आपके पास कुछ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी होने चाहिए। यानी कि आपका पोर्टफोलियो जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा, इन्वेस्टमेंट की जहाँ पे भी आपको ग्रोथ दिखती है कम से कम 7% से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आपको 10% से ग्रोथ वाले कुछ भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए तो आप उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें, पर 7% से तो ज़्यादा होना चाहिए। ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी देखें और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। स्टॉक में भी आपके अलग अलग सेक्टर में होने चाहिए। इसकी भी स्ट्रेटजी मैंने बताई है कि हर सेक्टर में से कम 2 कंपनी, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी लेना चाहते हैं वो आपकी मतलब स्ट्रेटजी होती है। क्योंकि मेरी तो स्ट्रेटजी ये रहती है कि कम से कम मैं 2 कंपनी जरूर सिलेक्ट करता हूं। एक तो जो लीडर होती है, दूसरी जो उसकी फॉलोअर होती है यानी कि सेकंड नंबर की होती है। या फिर जरूरी ये नहीं है कि ज़्यादातर सेकंड नंबर की चूज करता हूं मैं, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से कोई और अच्छी कंपनी जो नई आई है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मैं उसे भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से समझ गए, क्योंकि मैंने आपको देखो इतनी काम की चीज मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इसी बात पे आपका ये एक लाइक तो बनता है। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि इस तरह की वीडियोस आपको मतलब नॉलेज से रिलेटेड चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं एक अच्छे उसके, क्योंकि आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो उसके लिए मैं आपका दिल से थैंक यू करूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। एक और मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, एक बात और मैं यहाँ पे डिस्कशन कर लेता हूँ एक कि अगर किसी भी ट्रेडर के पास कम से कम 2 डीमेट अकाउंट होने चाहिए। एक में वो अपनी इन्वेस्टिंग करे, जो उसे पैसे को छेड़ना ही नहीं है। एक में वो ट्रेडिंग करे, क्योंकि ट्रेडिंग वाले में ही वो क्या कर सकता है, अपनी स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकता है। क्योंकि क्या होता है, मान लो इन्वेस्टमेंट वाला जो डीमेट अकाउंट है उसे आपको छेड़ना ही नहीं है, बस उसमें जो पैसा डाल दे वो निकलना नहीं चाहिए। इन्वेस्ट करना है हमें, बाय ऑन डिप करते रहना है, SIP कंटिन्यूज करते रहना है। और जो ट्रेडिंग वाला अकाउंट होता है इसमें हम स्विंग ट्रेडिंग भी ले सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग भी, क्योंकि कुछ की स्ट्रेटेजी होती है। मान लो किसी स्टॉक में ब्रेकआउट मिलने वाला है तो यहाँ पे हमने इसमें बाइंग कर ली और हमने टारगेट रखा कि हम 10% लेके निकल लेंगे या 5% लेके निकल लेंगे, और हमें 1-2 दिन में या 5-6 दिन में अचीव हो गया तो हमने तुरंत उसे लेके निकल लिया। तो ये सब आपका होना चाहिए ट्रेडिंग वाले अकाउंट में, यानी कि जहां पे आप जिस डीमेट अकाउंट में आप ट्रेडिंग करते हैं। इन्वेस्टिंग वाले के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो अगर आप अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे आपको अपस्टॉक का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसे मतलब काफ़ी अच्छा चल रहा है फिलहाल, काफ़ी ग्रोथ भी हो रही है उसमें, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर भी उसके बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। अगर आपके पास दूसरा अकाउंट नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपस्टॉक में जाके अपना अकाउंट ओपन करें और वहां उसे आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।